हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऋतु की डायरी। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आखिर ये परसेंटेज इतना क्यों बढ़ गया है कि लोग शादी से पहले ही फिज़िकल रिलेशन बनाने लगे हैं। इसके पीछे खास रीज़न क्या है, तो आइए जान लेते हैं कि वो रीज़न क्या है। देखिए, जो भी मैं बात बताने वाली हूँ वो मेरी पर्सनल एनालिसिस है, यानी कि जो मैं बताने वाली हूँ वो मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके साथ दूसरों का कोई कनेक्शन नहीं है। पहले के ज़माने में जो शादियाँ होती थी, पहले के ज़माने में जो लोग रिश्ते बनाते थे ना, वो पहले से ही उनको बताए जाते थे, जताए जाते थे। जब वो जन्म लेते थे, जब वो बड़े होते थे, यानी कि 7-8 साल की उम्र में ही ना उनको बताया जाता था कि तुम्हें उस लड़की से शादी करनी है या फिर तुम्हें उस लड़के से शादी करनी है। माँ बाप पहले से ही दोनों का रिश्ता तय करके रखते थे। ये होता था बाल विवाह जो होती थी पहले के ज़माने में, तो लोग यही करते थे। बचपन से ही दोनों के रिश्ते तय किए जाते थे। दोनों को ये समझाया जाता था। दोनों बचपन से खेलते रहते थे। बचपन से ही वो एक दूल्हा बनता था, एक दुल्हन बनते थे। दोनों खेलते थे, जो घर घर खेलना होता था वो खेलते थे। पर इस खेल खेल में जब वो बड़े होने लगते थे ना, तो उनको उनके दिमाग में ये डाल दिया जाता था कि तुम्हें इसी से शादी करनी है। वो बड़े होने लगते थे ना, तो उनको ये समझाया जाता था, वो समझने लगते थे कि उनको इसी से शादी करनी है। लड़के को पता चलता था कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है और लड़की को भी पता चलता था कि मुझे इसी लड़के से शादी करनी है। तो क्या होता ना, फिज़िकल अटैचमेंट से पहले ही उनकी मेंटल अटैचमेंट क्रिएट हो जाती थी। जो भावनाएं हैं एक दूसरे के लिए, वो एक दूसरे के लिए वो क्रिएट करने लगते थे। फीलिंग्स ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बनने लगती थी जब वो बड़े होने लगते थे, जब प्यूबर्टी एज आने लगती थी, जब वो समझने लगते थे कि हार्मोनल चेंजेस होना था उसके बॉडी में। तो धीरे धीरे वो जब ये जानने लगते थे कि ये मेरे वुड बी हस्बैंड है, इससे मेरी शादी होने वाली है ना, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही उनको एक्सेप्ट कि हाँ ये मेरी होने वाली बीवी है या फिर ये होने वाला मेरा दूल्हा है। ये जो फीलिंग्स है ना, वो धीरे धीरे उनमें आने लगती है और वो धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिज़िकल से पहले ही उनकी मेंटल अटैचमेंट क्रिएट हो जाती थी। और पहले ना इतना लेट से शादी नहीं होता था। पहले थोड़े कम उम्र में ही शादी हो जाती थी, जैसे कि 12 साल में ही, लड़कियों के 10 साल 12 साल उम्र में, लड़कों के 14-15 साल 16-17 साल की उम्र में ही दोनों की शादी करवाई जाती थी। और शादी के बाद फिर दोनों अपने अपने काम में निकल जाते थे। दोनों के लड़कियां घर के काम काज सीखने लगना, लड़के खेती बाड़ी करना, नौकरी करना, पढ़ाई करना, आगे कुछ करना, या करियर सेटलमेंट करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो फिर शादी के बाद दोनों करने लगते थे। अब जिस उम्र में इंसान के शरीर में नीड पैदा हो रही है, उसी उम्र में उनकी जो नीड है वो फुलफिल भी हो जा रही है। फिर धीरे धीरे उनके बच्चे 20 साल की उम्र में ही बच्चे हो जाना, 20 साल 17-18 साल की उम्र में ही बच्चे हो जाना। बच्चे को पालते पालते ये जो सारी ज़िंदगी उनकी ऐसे ही निकल जाती थी। ये जो हाई डिज़ायर वाला सिचुएशन है वो कभी उनके सामने आते ही नहीं थे। वो अलग बात है, कोई किसी को पसंद नहीं आया तो वहाँ रिलेशन बनाना, ये तब भी था अब भी है, पर परसेंटेज पहले कम थे। क्योंकि जो बात उस ज़माने में थी, पहले भावनाएं जुड़ते थे, फिर वो फिज़िकल अटैचमेंट में आते थे। जो नीड थी, डिज़ायर थी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ना क्रिएट ही इस लेवल पे नहीं होते थे जो आज के ज़माने में हो रहे हैं। इसीलिए कहा जाता था कि उस ज़माने का प्यार अलग था, उस ज़माने का रिश्ता अलग था, ये अलग था, वो अलग था। क्योंकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, कुछ भी चीज़ें अवेलेबल बहुत ज़्यादा है। पहले के ज़माने से आज के ज़माने में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ भी चीज़ें जो अवेलेबल होने की बात है वो बहुत ज़्यादा है। पहले के ज़माने में लड़कियां घर से निकलती ही नहीं थी। लड़के भी माँ बाप से बहुत डरते थे, इसको देखना उसको देखना, घर की इज्जत, संस्कार, दायरे, सब लोगों के सबको दायरे में बांध के रखा जाता था। तो इसी वजह से ना रिश्ते तब अलग से बनते थे। पर आज का ज़माना बिल्कुल अलग है। आज के ज़माने में लड़कों को करियर बनाने हैं, खुद खुद को सेटल करना है, लड़कियों को भी पढ़ाई करनी है। आप खुद सोच लो, एक लड़के अगर पीएचडी करे, थोड़ा बहुत आगे पढ़ाई लिखाई करे, तो 25 साल तो वैसे ही आ जाते हैं ना, गुजर जाता है, 25 साल उम्र वैसे ही हो जाता है। तो लड़कों के शरीर में, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उनके शरीर में जो जो डिज़ायर होती है
जो ये उनकी चाहत होती है वो तो आने लगती है। आजकल तो 12-13 साल में ही आने लगते हैं। कि मैंने कहा कि अभी अवेलेबिलिटी, क्योंकि अभी अवेलेबल हर चीज़ ज़्यादा है, इंटरनेट तो हर घर घर में है, हर एक के हाथों में है। तो 12-13 साल में ही सबको समझ में आ गया है कि क्या है क्या नहीं है। तो 12-13 साल में ही जब तुम्हारे नीड्स आ रहे हैं बॉडी में, तो तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो 25 साल उम्र में, 25 साल उम्र तक पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। शादी तो लोग 30 के बाद कर रहे हैं। 30 उम्र में 30 साल उम्र लग जाता है अभी खुद को सेटल करने में। चाहे आप जॉब करो, चाहे आप बिज़नेस करो, कुछ भी करो, उससे पहले आपको थोड़े बहुत आपको पढ़ाई लिखाई तो करनी होती है। और अगर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो तो पढ़ाई कंप्लीट करने में ही आपके 30 साल गुजर जाते हैं। तो 30 साल तक क्या आपकी बॉडी रुक के रहेगी? क्या 30 साल तक आपके हार्मोनल चेंजेस रुक के रहेंगे? नहीं ना। 30 साल, आप सोचो कि अगर आपके 10-12 साल से ही नीड आ रहे हैं, तो अगर आप 30 साल की उम्र में शादी करोगे तो ये बीच के जो 16-17 साल है वो आप कैसे काटोगे? इसी वजह से लोगों की जो चाहत है, लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, चाहने लगे हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगे हैं, फिज़िकल नीड को पूरे करने लगे हैं। इसीलिए आज के डेट में जो कर रहे हैं, जो भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की तो खुद एक से नहीं करेगी, या फिर लड़का तो खुद से कुछ नहीं करेगा, मतलब एक से तो कुछ होता नहीं है। दोनों का किसी रिलेशनशिप में रहना ज़रूरी है। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो खुद से कुछ कर रहे हैं, अपने होशो हवास में कर रहे हैं, तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है। मैं क्या सही है क्या गलत है वो एनालाइज नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि हालात ऐसे क्यों हो गए हैं, या फिर इतना ज़्यादा आप मतलब शादी से पहले के संबंध की बात कर लो, ये इतना क्यों हो रहा है। रीज़न सिर्फ यही है कि अभी कल्चर बहुत अपडेटेड हो गया है। अभी आपको कुछ करना होता है, कुछ बनना होता है। पहले शादियां होती थी, बच्चे पहले हो जाते थे, फिर लोग सेटल करते। खेती बाड़ी ज़्यादा लोग करते थे, घर से बाहर नहीं निकलना उतना होता था। जो भी था घर के अंदर था, खेती में सारा दिन गुजर जाता था, तो उनको दूसरों के साथ समय बिताने का मौका कैसे मिलेगा। अभी लोग खेती बाड़ी को छोड़ के एसी में काम कर रहे हैं, एक दो के साथ कनेक्टेड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक दिल्ली रहता है, एक बॉम्बे रहता है, दोनों एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़्यादा बन रहे हैं। लिविंग रिलेशनशिप भी इसीलिए बन रहे हैं कि लोग बाहर से आके दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, तो दोनों एक ही कमरे को बुक करके, एक ही रूम को बुक करके दोनों रह रहे हैं, हाफ रेंट दे के। दोनों में रिलेशन बन गया। और जब वो अलग हो गए, या फिर जब दोनों का ऑफिस अलग हो गया, तो दोनों भी अलग हो गए। तो रिश्ते ऐसे अभी चेंज हो रहे हैं। और फिज़िकल रिलेशन जो है वो एक लोग आजकल इसको बहुत ही कैजुअल सा मानने लगे हैं कि ये नीड है तो चलो पूरा कर लेते हैं। तो मैं क्या सही है क्या गलत है फिर से बता रही हूँ कि मैं उसको जज नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ रीज़न बता रही हूँ कि आज के डेट में फ़िज़िकल रिलेशन शादी से पहले इतना क्यों हो रहा है। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा फील होता है रीज़न यही है कि अभी खुद को प्रूव करने का जो समय होता है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। यानी कि 25 साल 30 साल उम्र लग जाता है एक लड़के को या एक लड़की को लाइफ में सेटल होने के लिए। तो उस उम्र तक तो आपकी बॉडी नहीं रुक के रहेगी। अब हाँ, बहुत सारे हैं जो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत सारे हैं जो मानते हैं कि नहीं, मेरी फर्स्ट फोकस मेरे करियर है, मेरा फर्स्ट फोकस मेरा घर है, संसार है, मेरा फर्स्ट फोकस तो काम है। वो इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। पर जो फैंटेसी को अपनी ज़िंदगी का एक दूसरा हिस्सा मानते हैं, जो मानते हैं कि हाँ मुझे सब कुछ चाहिए अपने ज़िंदगी में, मुझे अपनी जवानी को वेस्ट नहीं करना है, वो सबसे ज़्यादा इस टाइप के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं अकॉर्डिंग टू मी। व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। हाँ, कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि वीडियोस पे रिलेवेंट कमेंट नहीं आ रहे हैं। यानी कि मैं वीडियो कुछ डाल रही हूँ, लोग कमेंट कुछ और पास कर रहे हैं। देखो, आपके वजह से ही मेरा यूट्यूब का फैमिली है। मेरी यूट्यूब जो फैमिली है वो तो आपके साथ ही है, आपको लेके ही है। मैं क्रिएटर हूँ, आप एक व्यूअर हो, ये जो कनेक्शन है वो अलग सा है। तो मैं हमेशा ये नहीं एक्सपेक्ट करती कि आप मेरे लिए पॉजिटिव सा कुछ कमेंट पास करोगे। पर हाँ, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कि अकॉर्डिंग टू कंटेंट आपके कमेंट होने चाहिए। चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ भी कमेंट हो वो रिलेवेंट होने चाहिए।
तो इतना आप ज़रूर ध्यान में रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय।